नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी. On behalf of Vasan Uncle and Multilingual Global Sevadar team, we have amidst us Sakshi Malhotra ji, who would be sharing her blissful journey with Guruji Maharaj with all of us. Anantam Shukrana. We welcome you, Sakshi Auntie. Jai Guruji. Jai Guruji, Auntie. Thank you so much for, first of all, allowing me to share my journey with Guruji. Uh, this is my first satsang, I would say. मैंने पहले बहुत छोटे छोटे सत्संग शेयर करे हैं काफी बार, पर ऑनलाइन ये मेरा पहला सत्संग है जिसमें मैं एक्चुअली पूरा डिटेल में अपनी जर्नी गुरुजी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गुरुजी इतना कुछ देने के लिए. और अगर मेरे सत्संग के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज फॉरगिव मी. गुरुजी और संगत भी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा. तो मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ गुरुजी के साथ. मैंने कुछ लिखा है क्योंकि मैं भूल ना जाऊं कुछ, तो इसीलिए मैंने लिख भी लिया है. तो मैं शुरू से ही जैसे शिव जी का सोमवार के फास्ट करने, जैसे बोला जाता जय था कि आप गुरुजी 16 आंटी. सोमवार कर जय लीजिए या गुरुजी फिर आप आंटी. सावन में मैं फास्ट करती थी. हाँ जी. Sakshi जय auntie, गुरु Jai जी Guruji. आंटी. I think हाँ जी. the connection quality is little low. So आप please device को थोड़ा अपने पास रखेंगे so that the ओके nearer the device, the ओके clearer ओके the sound would be. ओके. इज इट फाइन नाउ दीदी? Yeah, it's audible इज now. इट फाइन हाँ नाउ? जी. Yes, yes, yes. ओके ओके ओके. Thank you. सो Sorry to आई वाज interrupt. Jai सेइंग, Guruji. नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम आंटी एट ऑल. सो मैं शुरू से ही जैसे सावन के फास्ट करने, सावन में फास्टिंग करना और वैसे सोमवार के फास्ट करने, शिव जी को जल चढ़ाना, तो ये सब तो सब बच्चे ही करते हैं. जब से शुरू से उनकी लाइफ में भगवान आते हैं, उन्हें भगवान बताए जाते हैं उनके पेरेंट्स के थ्रू कि ये गॉड है, तो ये सब चीजें आई वुड से कि हर बच्चा करता है. तो वो मैंने भी किया, पर मैं थोड़ा-सा ज़्यादा स्पिरिचुअल थी इन टर्म्स ऑफ मेरा गॉड से थोड़ा-सा ज़्यादा कनेक्शन था. मेरी मदर जहाँ भी जाती थी, गॉड से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती थी, जहाँ पे वो पार्टिसिपेट करती थी, तो मैं हमेशा उनके साथ-साथ, पीछे-पीछे हर जगह उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करती रहती थी. So now coming back to my journey with Guruji. So I got married in 2009 और उसके बाद life was not that great. It was like full of up and downs. So मेरे को जो first pregnancy हुई उसके बाद like after 9 months of my pregnancy I came to know that there is no heartbeat. Or I had to deliver that child, knowing that he is no more. So that was the tough part of my life. और it was like that I lost everything. क्योंकि सबको ये पता होगा कि फर्स्ट टाइम मदर बनना और वो चीज आपके हाथ में ना होना, तो वो कैसी फीलिंग होती है एक मदर के लिए. तो बहुत मुश्किल था. मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, हूँ, मैं आई वुड से हूँ. अ, तो मैं जो है साईं बाबा का ही फास्टिंग एंड ऑल वो सब रहता था मेरा. तो मैं हमेशा क्वेश्चन करती थी कि मेरे साथ ये क्यों हुआ है एंड ऑल. बट आई वुड से कि बिकॉज मेरे साथ भगवान थे तो मैं उस फेज को अपनी लाइफ से दूर कर पाई और मैं उससे उभर पाई. उसके बाद मैंने 2011 में एक और बेबी बॉय को बर्थ दिया. उसका नाम देव है. अ, उसके साथ क्या हुआ कि 2013 में ही वाज डूइंग प्रिटी गुड. बट ये था कि मेरी जॉब थी, मुझे उसको डे केयर में छोड़ना पड़ा. तो उसको डे केयर में छोड़ा था. जब वो 4 मंथ्स का था तभी मुझे ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा था और वो उसको हमें डे केयर भेजना पड़ा था 1 ईयर में. तो वहां पे काफी उसकी हेल्थ इश्यूज रहते थे मेरे बेटे के. तो 2 साल बाद उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोज हुआ, जिसमें हमारी किडनीज में से प्रोटीन लीक होता है और उसकी वजह से पूरी बॉडी में स्वेलिंग और वो सब चीजें, ये सब चीजें उसके साथ स्टार्ट हुई. हमें बिल्कुल नहीं पता था ये सब क्यों हो रहा है. हम एकदम
हैरान हो गए थे ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। फिर हमें उसको डॉक्टर को दिखाया तो हमने उसको स्टेरॉइड्स पे रखा। बहुत समय वो स्टेरॉइड्स पे रहा, ऑलमोस्ट फॉर 5 इयर्स। तो मेरा ये होता था, मैं हर सैटरडे संडे जैसा होता था मेरा, मैं इसको लेती थी, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास। मतलब मेरा सैटरडे संडे हमेशा ये निकलता था कि मैं कहीं से कोई ऐसी जड़ी बूटी मुझे मिल जाए जो मेरे को अपने बच्चे को स्टेरॉइड्स ना देने पड़े। क्योंकि ये होता था कि उस बच्चे को बचपन में कुछ खाने को नहीं होता था कि इसको मीठा नहीं देना, इसको ज्यादा खट्टा नहीं देना, इसको ज्यादा ठंडा नहीं देना। तो और छोटे बच्चे के साथ हर किसी को पता है कितने चैलेंजेस आते हैं। 2 साल के बच्चे को आप कैसे रोकोगे इन सब चीजों से, तो उसको रोकना पड़ता था। हर एक महीने में कभी वायरल कभी फीवर, उसके बाद फीवर हुआ तो रिलैप्स हो गया और उसको फिर स्टेरॉइड्स थेरेपी पे जाना पड़ता था। तो किसी ने हमसे कहा कि आप, एक गुरुजी का मंदिर है, आप वहां जाइए और वहां जाके आप जो है इस बच्चे को लंगर कराइए, प्रसाद खिलाइए, और उसके बाद आपको देखिए आपको फर्क लगेगा। तो एज अ नॉर्मल संगत, तो मेरे हस्बैंड जो है वो तो सिर्फ भगवान की जो मूर्त है वही मानते हैं। उनके लिए लाइफ में कोई गुरु नहीं है, उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं है। वो हम सब जानते हैं, कई लोग ऐसा बिलीव करते हैं। तो हम लोग गए वहां पे तो फर्स्ट उसमें जो जैसे सबको फील होता है वही मुझे फील हुआ कि ये क्या है। क्योंकि वो इतना फैसिनेटिंग लगता है जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो मंदिर में, तो यू फील लाइक कि ये क्या है, इतना बड़े बड़े फोटोज लगा रखे हैं एंड ऑल, ये सब क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज दिस ऑल हैपनिंग। सो बहुत वो लगता है। तो वही वही सेम इम्प्रेशन हमारे मन में भी आया कि ये सब क्या हो रहा है। फिर हम नहीं गए दोबारा, बट स्टिल दोबारा से हमारे पास एक मैसेज आया कि आप अपने बच्चे को थर्सडे को लेके जाओ और लोटा ब्लेस करा के लाओ, और आप जाइए। तो हम थर्सडे को गए, मैं लोटा लेके गई, इसके लिए लोटा ब्लेस करवाया। तो जब हम थर्सडे को फर्स्ट टाइम गए तो वहां पे लंगर हुआ। तो जैसे सब लोग लंगर करते हैं, 4 4 लोग बैठ के, ऐसे ही हमने लंगर किया। तो हमारी लंगर प्लेट जो थी उसमें मैं थी, मेरा बेटा था, एक आंटी थी हमारे सामने और एक और आंटी थी। तो जब हम लंगर खा रहे थे ना, तो यूजुअली अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, पर उस टाइम पे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था कि वो जैसे छोटा बच्चा था वो खा नहीं पा रहा था। बट जो हमारे साथ जो आंटी थी, शी वॉज इन लाइक शी वॉज हरी। वो उन्होंने बच्चे के लिए कुछ नहीं छोड़ा और वो बहुत जल्दी जल्दी करके उन्होंने ऑलमोस्ट खा लिया सब कुछ। तो मैंने कहा ये क्या है, मतलब आई एम रेडी टू शेयर माई पीस, बट ये होता है ना कि एटलीस्ट थोड़ा सा ये होना चाहिए कि छोटा बच्चा है उसके लिए थोड़ा तो बचाओगे ताकि वो धीरे धीरे खा सके। तो मैं यही सोच रही थी, खा रही थी, और उसी दौरान जो चीज मुझे आज रियलाइज होती है, एक बहुत सामने ही एक आंटी के रूप में कोई बैठा हुआ था और उनका फेस बहुत अजीब सा था। आई वाज लाइक कि उन्होंने ऐसे दुपट्टा कर रखा था और वो लेडी का रूप था, पर उनका फेस ना बहुत अलग, मुझे अलग तरीके से देख रहा था और बहुत अलग चाम आ रहा था उनके फेस से, अलग गुरुजी की तरह ही आईज। तो मैं आज बोलती हूँ, आज ये चीज मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इट वॉज गुरुजी। बट वो मुझे ये कहते हैं ना कि तुम नए नए जुड़े होते हो, तुम्हें क्या पता वो कौन है। तुम आज कह सकते हो क्योंकि आज वो तुम्हारे अपने हैं, तो तुम आज बोल सकते हो कि हाँ वो मेरे गुरुजी थे। तो मैंने कहा ये औरत के रूप में कैसे हो सकता है, उनका फेस इतना अजीब क्यों लग रहा है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो वो आज रियलाइज होता है। तो मैंने बड़े क्वेश्चंस किए, मैं घर आई, मैं घर आके भी, बिकॉज आई एम लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं मन में नहीं रखती हूँ इवन इफ इट कम्स टू गॉड। तो मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब लंगर कराया और उसमें भी बच्चे का सारा शेयर हो गया ऑलमोस्ट खत्म, ये कैसी चीज है। फिर हम नेक्स्ट थर्सडे गए। फिर हम जब नेक्स्ट थर्सडे गए तो जब हमारा लंगर का टाइम आया तो हमने लंगर किया आराम से बैठ के, पूरे तीनों ने बैठ के। तो जब सब लंगर हो गया सब लोग उठ के चले गए। वो अंकल आए एक मेरे पास, नहीं आंटी आप ना बैठो। तो मैंने कहा क्यों अंकल, नहीं आंटी आप बैठो, आपको ना और लंगर देना है हमें। तो वो मेरे पास जैसे ही लंगर प्रसाद लेकर आए, उन्होंने मुझे चपाती दी और वो, आंटी आप और खाओ, आपके लिए है, ये गुरुजी ने भेजा। एंड आई वाज लाइक, अरे यार इन्होंने मेरी बात सुन ली। ये कहाँ है, ये है कौन, कहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने मेरी बात सुन ली एंड आई स्टार्टेड क्राइंग देयर, बिकॉज मैं बड़ी जल्दी जल्दी रो पड़ती हूँ कभी कभार। तो मैं वही रोने लग गई और आई वाज लाइक कि इन्होंने मेरी बात सुन ली इतनी जल्दी, वही मुझे बिठा के लंगर खिला रहे हैं।
चलो जी, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद हमारा ऑफिस होता था, तो मेरे हस्बैंड कहते थे थर्सडे को जाना है। कितना तूने अलग सा दिन ले लिया है थर्सडे का, इतना ट्रैफिक होता है, गुड़गांव से वहां जाएं। तो हम क्या कहती थी, नहीं कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, देखी जाएगी, शायद पहुंच ही जाएंगे। एंड वो ऐसा होता था कि हम जा रहे होते थे, ऐसा लगता था रेड लाइट्स ना खुल रही हैं, ऐसे 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 क्रॉस क्रॉस होके हम कैसे पहुंच जाते थे। और आज की डेट में हमें 1.5-2 घंटे लग रहे हैं, पर उस टाइम पे हम कैसे पहुंचते थे, वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब उनके पास कोई नया जना आता है ना, तो वो उसको खींचते हैं अपनी तरफ, कि बताते हैं कि हाँ मैं हूँ, तुम जहाँ जा रहे हो वो सही दिशा है, तुम वहां सही पहुंचोगे। तो उस दिशा में मैं भी चल रही थी, जैसे सब चल रहे थे, तो वो हम किसी तरीके से पहुंच जाते थे। तो बस वही होता था कि जैसे जैसे चलती रही जर्नी, मैं भी उसी तरीके से चलती रही। मैं 1 मिनट थोड़ा सा देखूंगी। हम्म, ओके। हाँ जी, ये मैंने कवर कर दिया है। यस। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एक दिन ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के। तो वो बहुत ही डिवाइन दर्शन है, आई वुड से आई एम ब्लेस्ड। सो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा भीड़ थी। और गुरुजी वाइट चोले में, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि चोला क्या होता है, या गुरुजी कपड़े क्या पहनते हैं। कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो आई सॉ हिम इन वाइट चोला, एंड ही वॉज सिटिंग ऑन सम तख्त, जैसे तख्त तख्त होता है लकड़ी का, उस पे ही वॉज लाइक ऐसे करके और ऐसे। तब तक मुझे कुछ नहीं पता कि ये शिव जी हैं या ये कौन है। एंड पीछे इट्स लाइक बहुत बड़ा, मतलब इट्स लाइक विशाल झरना, जिसको आज हम कहते हैं कैलाश पर्वत भी बोलते हैं, जहाँ पे इतना पानी है, जो मुझे आज पता चला है कि कैलाश पे पानी है। तो वो इतना सफेद पानी है हमारे पीछे, और इतने सारे लोग ऐसे लाइन में यहाँ पे खड़े हुए हैं, ऐसे ऊपर की तरफ कूद रहे हैं लोग लिटरली। तो मैं भी उन्हीं लोगों में खड़ी हुई हूँ। और उस वक्त उन्होंने एक गुलाबों की माला है उनके गले में, गुरु जी के। एंड उन्होंने इस तरीके से ऐसे फेंकी, एंड आई गॉट दैट गुलाबों की माला। लाइक अच्छा 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 ड्रीम है, सुंदर सुंदर ड्रीम है, चलो जी, अच्छा हो गया। तो वो गुलाबों की माला मुझे गुरुजी से मिली। मुझे तब ये भी नहीं पता था कि गुलाबों का क्या महत्व है। आज समझ आता है कि गुरुजी से फ्रेग्रेंस आती है गुलाबों की। तो वो एक बड़ा ही प्यारा मेरा दर्शन था जो मुझे मिला। तो मैं ना साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मैंने सोचा कि यार ये हैं कौन, थोड़ा सा इन पे रिसर्च की जाए। तो मैं ऑफिस जाती थी, तो मैंने इन पे रिसर्च करनी शुरू कर दी। तो सब लोग सोचेंगे कि शायद जो मैं सुनती थी मेरे साथ वो होता था, नहीं, वो मेरे साथ पहले वो चीज करवाते थे और अगले दिन मुझे वो सुनवाते थे कि जो तुझे मैं फील करा रहा हूं ना, ये है, जो तू फील कर रही है वो सब मैंने लिखा हुआ है, वो सब हो चुका है, पर वो मेरे लिए बहुत अलग था। तो जब उन्होंने मेरे को जो है, हाँ जी, तो हमने जैसे सब कहते थे कि गुरु जी का लॉकेट ले लो वहां से मंदिर से। तो हमने मंदिर से लॉकेट भी ले लिया कि आप ना वहां से मांग लेना। जैसे शुरू में लोग ऐसे ही आपको गाइड करते हैं कि वहां पे सेवादार होंगे, आप उनसे लॉकेट मांग लेना। तो मैंने अपने बेटे के लिए लॉकेट ले लिया, उसको लॉकेट पहना दिया। तो एक दिन जब वो डे केयर से आया, मैं उसे खाना खिला रही थी, तो हम ऐसे आमने सामने बैठे हुए थे, मैं और मेरा बेटा। तो उसका लॉकेट ऐसे बाहर था, तो मैं उसको ऐसे खिला रही थी, लॉकेट बाहर था, एंड ऊपर ट्यूबलाइट भी लगी हुई थी। तो मेरे उसके लॉकेट से इतनी तेज मेरी आईज में एक व्हाइट लाइट, ऐसे जैसे बहुत तेज ऐसे लाइट आती है, व्हाइट लाइट मेरी आंखों में आई। सो आई वाज लाइक कि अरे इतनी तेज, मतलब एक ऐसे होता है ना, आपको ऐसे हो जाता है कि ये ट्यूबलाइट इतना रिफ्लेक्शन क्यों दे रही है। तो मैंने उस चीज को वहीं चुप हो गई, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं ये चीज ऐसा क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें मुझे पता चला कि गुरुजी व्हाइट लाइट में आपको दर्शन देते हैं। सो देन आई कुड कोरिलेट कि ओके, ये था, गुरुजी आपको व्हाइट लाइट में दर्शन देते हैं। जब उन आंटी का मैंने आपको बताया, जब लंगर के टाइम पे उन आंटी को देखा था, तो गुरुजी लेडीज रूप में भी आ सकते हैं, गुरुजी किसी भी रूप में आपसे मिल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों से मैंने रिलेट करना शुरू करा कि इस तरीके से वो मुझे बता रहे हैं कि मैं हूं, तू सही जगह आ रही है, और शायद तुझे बहुत पहले आना था, तू बहुत लेट हो गई है। और बस जो भी था, इसी तरीके से मैं जुड़ रही थी उनसे। तो
फिर उन्होंने ये सब मुझे सत्संग में सुनाया। यस। फिर मैं अपने बेटे का, जैसे आपसे बता रही थी कि उसको जैसे नेफ्रोटिक था, तो मैं हर सैटरडे संडे जाती थी। फिर एक दिन एक लेडी, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास थी, तो एक लेडी बाहर आई एंड शी सजेस्टेड मी अ डॉक्टर ऑफ साउथ एक्स कि आप यहाँ जाइए, ये डॉक्टर अच्छे हैं। आपके बेटे को जो प्रॉब्लम है ना, मैंने वो सुना, आई ओवरहर्ड इट। जब आप डॉक्टर को बता रहे थे तो मैंने सब चीजें सुनी। और तो यहाँ जाइए, आपका बेटा ना ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। तो तब वो एक ये होता है ना, भगवान ने आपके जो कर्म थे वो तो काटने ही है ना। अगर मैंने इतना दौड़ना था, भागना था, शायद वो मैं भागी भी, दौड़ी भी, पर उन्होंने थोड़े टाइम बाद मेरी उस चीज को क्योर किया और मुझे एक डॉक्टर सजेस्ट किया, जिसकी गुरुजी बैठे हैं, उनकी दवाई तो चल ही रही थी। तो दोनों चीजें होती हैं, गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि दवाई भी लो और दुआ भी करो। तो दुआ भी चल रही थी, दवाई भी चल रही थी, तो उस तरीके से टच वुड टुडे ही इज ऑल गुड विद गुरुजी's ग्रेस। और आई वुड से कि वो ठीक ही रहेगा, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ रहेंगे हमेशा। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गुरुजी की संगत है या आपको ड्रीम दर्शन हो रहे हैं या हम ब्लेस्ड हैं, ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में भी बहुत इश्यूज आते हैं। बस ये होता है कि हिम्मत आती है उन इश्यूज के साथ उस चीज को बर्दाश्त करने की। तो उसका नाम देव है। तो मैं फिर भी कहती हूँ कि गुरुजी ने ही उसको दिया है, उसी को रखा है। और हाँ जी, मुझे एक दिन ड्रीम दर्शन हुए जहाँ पे मुझे गुरुजी दिखाई दिए, क्रीम कलर की शर्ट और ब्राउन कलर की पैंट पहनी हुई है उन्होंने। और काफी सारे लोग नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं। और उस टाइम पे फ्रैंकली स्पीकिंग संगत जी, मुझे नहीं पता था कि इन गुरुजी ने कभी पैंट शर्ट पहनी है। कभी नहीं मुझे पता था। वो आज मैं जानती हूँ, क्योंकि आज मैं उनका इन एंड आउट ऑलमोस्ट जान गई हूँ सत्संग सुन-सुन के, कि वो पैंट कोट पहनते हैं और वो ट्राउज़र्स भी पहनते थे, एडिडास के जूते पहनते थे, निकर्स पहनते थे, सब पहनते थे वो। तो वो आज पता चलता है, पर उस टाइम पे जब मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे, मुझे नहीं पता था। तो मैं और मेरी मदर बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरी मदर को बोला, "चल तू सत्संग कर।" तो तब हमें ये भी नहीं पता था कि सत्संग क्या है। हमें लगता था सत्संग वो होता है जिसमें वो जो 2 घंटे का हमारा ये जो अभी रिकॉर्डिंग प्ले होती है, वो होता है सत्संग। तो मैंने अपनी मदर से कहा कि मम्मी, वो ना ऐसे-ऐसे गुरुजी मुझे ड्रीम में आए थे, तो वो बोल रहे थे कि अपनी मम्मी से बोलो कि वो सत्संग करें। तो हमारा घर बहुत पुराना था, जब शुरू से जहाँ पे हम रह रहे थे, बहुत ही चीज़ें खराब थी वहाँ पे। तो माय मदर वाज़ लाइक कि कीड़े गिरदे पए हैं ते मैं इत्थे सत्संग किवें करावां? तो आई वाज़ लाइक कि अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। सो संगत जी, विदिन अ ईयर गुरुजी ने मेरी मदर को एक नया घर ब्लेस किया। काफ़ी अच्छा घर ब्लेस किया, सुंदर घर ब्लेस किया। और जैसे ही वो घर ब्लेस हुआ, उसके बाद उन्होंने घर में सत्संग करवाया। एंड जब उनका सत्संग की प्लानिंग चल रही थी, तब मेरे ड्रीम में गुरुजी आए एंड उन्होंने मुझे जैसे ड्रीम में दिखा रहे थे कि मैं किसी सत्संग में गई हूँ और मुझे ऐसे इशारा कर रहे हैं कि तू जोत देख, जोत, जोत को देख। तब मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं, जोत को देख। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे-ऐसे मेरे सपने में ना गुरुजी आए थे और वो बोल रहे थे जोत को देखो। सो माय मदर इज़ लाइक, मुझे लगता है हम जब सत्संग कराएँगे ना साक्षी, तो तुम ही जोत जलाना। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, आपके घर में है ना, आप करो। तो कहती नहीं कोई बात नहीं, तुम भी तो इसी घर से बच्चे थे ना, आप पहले इसको जोत आप जलाओ। तो जब हमने वो जोत जलाई, तो वो जोत जो थी वो बहुत ऊँची गई, मतलब उसकी जो फ्लेम्स थी काफ़ी ऊँची-ऊँची गई। उस टाइम पे ये भी नहीं पता होता कि गुरुजी फ्लेम में आ सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था। ना ही मैंने ये चीज़ों में पढ़ने की कोशिश करी कि मैं देखूँ। पर आज जब मैं बैठती हूँ ना, तो लगता है कि उस फ्लेम में हमें गुरुजी ने शायद दर्शन देने थे या उन्होंने दिए भी थे, हमने नहीं देखे, हमने मिस कर दिए। तो ये चीज़ें हैं। तो हमारे जो ड्रीम होती है, वो एक्चुअली ड्रीम नहीं होती है, वो हमारे पास गुरुजी का सिग्नल होता है, जिसको हम लोग आज टेलीपैथी बोलते हैं, कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू हमसे बात करते हैं, हमें मैसेज देते हैं। तो वो टेलीपैथी थी, मुझे तब वो भी नहीं पता था। तो मैं इतनी अनजान थी, मेरे साथ इतनी चीज़ें हो रही थी, पर मैं अनजान थी, जो आज मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ जी।
फिर उसके बाद मैं सेकंड टाइम मैंने कंसीव किया और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रही थी। मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस दौरान बिकॉज़ आई वाज़ ऑलमोस्ट हॉस्पिटलाइज्ड इन माय एंटायर प्रेगनेंसी टाइम। सो जब सेकंड टाइम कंसीव किया सो आई वाज़ वरीड वी वर नॉट प्लानिंग अ सेकंड चाइल्ड बट आई वुड से दैट गुरुजी वांटेड इट so it happened that time there were like thoughts around that whether we should continue or not but I was I have decided that I will continue because I have already lost one child. I will not do this thing in my life. मेरे लिए एक बच्चे को अपनी लाइफ से दूर करना इट्स नॉट पॉसिबल। मैं ये काम नहीं करूँगी अपनी इस लाइफ में बिकॉज़ मैंने वो चीज़ ऐसी खोई है तो मैं वो जानती हूँ उस चीज़ का दर्द। तो जो लाइफ मुझे दे रहे हैं भगवान मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। बट मैंने एक ही चीज़ माँगी थी गुरुजी मैं इसके साथ कंटिन्यू ज़रूर करूँगी पर इसको ना बहुत सिंपल तरीके से मेरी लाइफ में लाना जिसमें मेरी मदर को मतलब प्रॉब्लम ना हो, मेरी फैमिली बाकी डिस्टर्ब ना हो और हम आराम से इस बच्चे को डिलीवर कर सकें। तो अ, क्या हुआ कि मैंने उसकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने अच्छे से जो है सारा कुछ मेरा बहुत अच्छा चला और मैंने सिर्फ़ एक गौर गुरुजी का लॉकेट पहना। मैंने उसके अलावा मतलब कुछ भी नहीं, कोई मोती नहीं, कोई काला धागा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। जो भी सब बोलते थे कि ये करो, ये लगाओ, ये करो, कुछ नहीं करा मैंने। सिर्फ़ एक गुरुजी का लॉकेट से मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी। एंड उसके बाद मुझे ये रहता था सब कहते थे क्या होगा बेटा होगा बेटी होगी आई वाज़ लाइक कि कुछ भी हो हेल्दी चाइल्ड चाहिए मुझे इस बार आई वांट अ हेल्दी चाइल्ड और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक ना इंट्यूशन रहती थी 7 होगा यार इसके ना डेट ऑफ बर्थ में कैसे भी होगा पर 7 होगा पता नहीं क्यों मेरा बहुत दिल से एक आती थी आवाज 7 होगा इसका एंड आई डिलीवर्ड हिम ऑन 27th ऑफ अक्टूबर तो वहां भी गुरुजी ने मैं सुबह अल्ट्रासाउंड करा के आई हूँ और उन्होंने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है, आप घर जाओ। थोड़ी-थोड़ी पेन्स थी ऐसी और दोपहर में मतलब 3 बजे मैं एडमिट हुई हूँ एंड 4:30 4:20 पे मेरा ऑपरेट करके इन्होंने मुझे मेरा बेबी दे दिया। और जो मेरा फर्स्ट ऑपरेशन था उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी कि मैं एक पूरा दिन मतलब मैं रूम से बाहर ही नहीं आई थी। पर इस बार पता नहीं क्या हुआ था, मैं सबको अभी भी यही बोलती हूँ कि मुझे लगा ही नहीं मैंने ऑपरेशन से बच्चा डिलीवर करा है क्योंकि मैं तो 2 घंटे बाद नॉर्मल थी और मेरा बच्चा भी मेरे साथ था। जबकि वो बहुत ही कमज़ोर है और छोटा था बहुत मतलब कमज़ोर नहीं है, छोटा है मतलब काफ़ी बहुत प्यारा भी है और उसका नाम भी गुरुजी ने बड़ा अच्छा दिया है, उसका नाम है जय। तो ऐसा हो गया कि बच्चे मतलब मेरे बड़े वाले बेटे का नाम है देव और इसका नाम है जय। तो मैं बोलती हूँ कि गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी ने दिए हैं और गुरुजी ही इनको आगे ब्लेस करेंगे। तो गुरुजी से जुड़ चुकी थी, मुझे ऐसा लगा मैं जुड़ गई हूँ आज गुरुजी से क्योंकि एक विश्वास था ना कि अब ये जुड़ी हुई हूँ, तो ये इसके साथ अच्छा ही होगा, तो उसके साथ अच्छा हुआ भी। कॉम्प्लिकेशंस आती हैं थोड़ी बहुत बट सब चीज़ें ठीक रही, नॉट दैट बैड। फिर ओके यस सो मैंने ऐसे आपको बताया था कि मेरे पहले बेटे की बारी मैंने उसको डे केयर भेजा था, उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो अब सेकंड की बारी मेरे को ये था कि 4 मंथ 6 मंथ्स की लीव मुझे मिली थी, 2 मंथ्स मैंने एक्सटेंड करी, 8 मंथ्स का हो गया था ये। फिर मैंने कहा अब इसको भी डे केयर भेजना है क्योंकि जॉब तो करनी है क्योंकि मेरी फैमिली में सब लोग जॉब वाले ही हैं। इवन आई वांटेड टू वर्क तो मैंने कहा अब इसको क्या करें? इसको मैंने डे केयर भेजा 1 हफ्ते के लिए और ये बीमार हो गया और मेरे लिए तो मैं तो बिल्कुल ही वो हो गया एज़ अ मदर कि नहीं। फिर आई टोल्ड माय हस्बैंड कि नहीं, अब जो मेरे बड़े बेटे के साथ हुआ है ना, मैं इसके साथ नहीं होने दूँगी। आई लेफ्ट माय जॉब या गुरुजी ने मेरी जॉब छुड़वाई आई वुड से या जिस जैसे भी हुआ तो मैंने बोला गुरुजी नहीं, मुझे जॉब भी करनी है और मुझे इसको इसको भी अच्छी लाइफ देनी है, मुझे इसको डे केयर में नहीं भेजना। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी अपनी, बहुत बड़ा डिसीजन था मेरी लाइफ का, आई डोंट नो कैसे हो गया एकदम एकदम से ही इतना बड़ा डिसीजन हो गया कि जॉब छूट गई। और उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, जॉब छूटने के बाद मैंने खूब इंटरव्यूज़ दिए और उस दौरान मैं बहुत सत्संग अटेंड करती थी। मतलब जहाँ से भी इनवाइट आता था। एक्चुअली हम सत्संग भी तब अटेंड कर पाते हैं जब गुरुजी की विश होती है, कि हाँ, तुम्हें ज़रूरत है, यू कम एंड गेट माय ब्लेसिंग्स क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है। तो मैंने सत्संग अटेंड किए, तो मैं जहाँ भी सत्संग अटेंड करती थी, तो मैं कहती थी, "हाँ, गुरुजी यार अब जॉब लगवा दो, अब जॉब चाहिए मुझे।" मतलब वैसे मुझे पता है कि मैं कभी कुछ माँगती नहीं थी उनसे क्योंकि मुझे लगता था जो देंगे वो अच्छा होगा, पर जॉब तो एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे लग रहा था मुझे चाहिए क्योंकि 2 महीने बिना जॉब के थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील हो रहा था।
की एक वो खत्म हो जाती है हाथ से, कि मुझे सब चीजें किसी से लेनी पड़ रही हैं, ये करना पड़ रहा है, एक अपने आप में आइडेंटिटी खो रही थी अपनी। तो सत्संग में एक ही मुझे मैसेज मिलता था हर बार कि 5 साल तक बच्चे को नहीं छोड़ना तूने, 5 साल तक। मतलब इनफैक्ट आप मानोगे नहीं कि हर सत्संग में एक ही मैसेज, 5 साल तक। तो आई वाज लाइक कि मैं यहाँ जॉब की बात कर रही हूँ गुरुजी, और आप इधर से बोल रहे हो 5 साल तक बच्चे को नहीं छोड़ना। अगर मैं इसको छोड़ूंगी नहीं तो मैं जॉब कैसे करूंगी? तो बड़ा टाइम ऐसे ही निकलता गया। देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि आपको चेन्नई आना पड़ेगा फॉर फ्यू मंथ्स, और उसके बाद आपको फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। तो मुझे ये जॉब की अपॉर्चुनिटी आई। तो मैंने बोला कि आप थोड़े महीने के लिए चेन्नई आना है, तो आई वाज लाइक आई सेड नो टू इट फर्स्ट, कि मैंने नहीं करना, क्योंकि मैं कैसे अपनी बड़े बेटे को छोड़ूं, मेरे हस्बैंड भी अकेले थे, तो मैं कैसे करूं, मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊं? देन उसके बाद थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि नहीं, और मेरे पेरेंट्स ने बोला मुझे कि नहीं साक्षी, ऐसा करते हैं, हम भी चलते हैं तेरे साथ। मेरे मदर फादर, मेरा छोटा बेटा, और उसको लेके हम इसको रखेंगे एंड हम चलते हैं सारे। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज करूंगी, रोकूंगी इस सिचुएशन को, क्योंकि एक चीज है जो मुझे इसमें बीच में ऐड करनी है, क्योंकि दोनों सत्संग मेरे रिलेटेड हैं थोड़े थोड़े। मेरे को एक बार ड्रीम दर्शन हुए थे जिसमें मैं अपनी मदर के साथ ऐसे, मेरी मदर है, मैंने उनके शोल्डर पे ऐसे हाथ रखा हुआ है, ऐसे करके मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ उनके साथ, और सामने हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, ऐसे करके ऐसे बैठे हुए हैं। एंड गुरुजी ने मेरे को ऐसे इशारा किया, भाई इसको ले जाऊं, जो मुझे समझ आया ड्रीम में। मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है एंड गुरुजी से, इसको ले जाऊं, और मैंने ऐसे किया, नहीं नहीं, जैसे हर एक बच्चा करता है, नहीं नहीं नहीं। ही स्माइल्ड एंड वो मेरा सपना वहीं खत्म हो गया। फिर जब हमारा ये चेन्नई का प्लान बन रहा था, जब मेरे मदर फादर ने कहा कि हम चलते हैं, माय फादर वाज अ हार्ट पेशेंट। उन्होंने कभी भी फ्लाइट नहीं ली थी, बिकॉज उनको लगता था कि वो हार्ट पेशेंट हैं तो कुछ हो ना जाए। बट फॉर मी ही सेड यस। तो फिर उसके बाद मेरे को बहुत सत्संग सुनाई देते थे कि मुझे जिसको बचाना होता है ना, मैं उसको धरती और आसमान के बीच में लाके बचाता हूँ, मैं उसकी जगह बदल देता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो आई वाज लाइक कि मुझे पता नहीं क्यों ये सत्संग सुनाए जा रहे हैं ना, मेरे को इसका कोई रिलेशन नहीं है, जो मैं ये तब समझती थी। फिर हमारा ऐसा हुआ कि हमने चेन्नई जाने का प्लान फाइनल किया। मैंने एक जगह पे एक अपार्टमेंट में एक ही जने से बात करी, हमारी उसी जने से फाइनल भी हो गया। बहुत ही अच्छे इंसान, और इतनी अच्छी जगह हमें मिली, मतलब मैं कहूंगी सिर्फ गुरुजी ने सारी हमारी प्लानिंग कर रखी थी। हम जब फ्लाइट में बैठे तो मैं अपने पापा को देखती जा रही हूँ बार बार कि मतलब उन्हें कुछ हो ना या कुछ ना हो, बट ही वाज लाइक, पता नहीं, ही वाज सो कॉन्फिडेंट, ही वाज सो कॉन्फिडेंट, जैसे पता नहीं गुरुजी बैठे हुए हैं। और मैं उनको बोल रही, जैसे जब फ्लाइट नीचे आने लैंड करने लगी, तो वाज लाइक कि डैडी वो देखो, उधर देखो, उधर देखो। एंड ही वाज लाइक, किधर क्या देखना है, कितना मजा आ रहा है, देख तो आराम से उतर रहे हैं। मतलब वो जो कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, वो बड़ा ही अजीब सा था मेरे लिए। तो हम फिर कैसे तैसे करके वहां चेन्नई में पहुंचे, और जब पहुंचे तो घर बहुत ही सुंदर था, सब चीजें इतनी फैसिलिटीज। और जैसे मेरा छोटा बच्चा था तो वहां पे जो ड्रॉर्स थी, वहां पे भी छोटे छोटे क्लिप्स लगे हुए थे कि इसका ड्रॉर्स में हाथ ना चला जाए। मतलब इतनी प्लानिंग गुरुजी, वाह गुरुजी, मतलब इतनी प्लानिंग करके ऐसे मुझे उठा के पलकों पे और बिठा दिया आपने। तो हम जब वहां गए तो ये सब हमने देखा, हम बड़े खुश हुए कि जगह भी अच्छी है, चलो ठीक है। पर मुझे ये डर लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, मुझे अपने मदर फादर को भी देखना है, बेटे को भी देखना है। हमारे मेरे हस्बैंड हमें छोड़ने गए थे। थोड़ी चीजें मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही थी, बट लगा कि चीजें अच्छी हैं। फिर क्या हुआ कि एयरपोर्ट पे मेरे पापा मम्मी का बैग ही रह गया वहां पे, वो आया ही नहीं, सारे बैग्स आ गए, सिर्फ मेरे मम्मी पापा का सूटकेस रह गया। एंड आई वाज लाइक, हाय, मैं पूरी रात रोती रही, जो मेरा फर्स्ट डे था चेन्नई में। मैं पूरी रात रोती रही यही सोच के कि यार मेरे मम्मी पापा मेरे लिए यहाँ आए हैं और उनका बैग रह गया, वो कुछ नहीं था उनके पास, एक कपड़ा नहीं, उनका इतना सामान, उसमें पैसे भी थे, मेरी मदर ने मुझे बताया नहीं, बाद में बताया उसमें पैसे भी थे। तो इतना सामान, इतना सब कुछ कैसे रह गया गुरुजी? ये सब क्यों कर दिया यार, अब मैं कैसे संभालूंगी?
और उसी दिन रात को मुझे ड्रीम में ऐसे गुरुजी वही उनका ग्रे कलर का बैग ऐसे खिसकाते हुए, और वही एक वो थी ना गुरुजी की शैतानियों वाली स्माइल, तो वो शैतानियों वाली स्माइल मुंह पे और ऐसे खिसकाते हुए ला रहे हैं। मैं सुबह उठी तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला तुमने वो रिक्वेस्ट डाली हुई है? तो उनका हाँ हाँ डाली। मैं कहा हमारा बैग ना आज आ रहा है। तो ही वाज लाइक आज आ रहा है हमारा बैग, तुझे कैसे पता? मैंने कहा बस आ रहा है, तुम ना बस फॉलो अप करते रहो, हमारा मेरा बैग ना आज आएगा। तो वही हुआ, गुरुजी ने वैसे ही उसी दिन हमारा बैग वापस किया, जैसे उन्होंने मुझे ड्रीम में दिखाया था कि मैं खिसका के ले आया हूँ और ये बैग तुम अब रख लो। तो चेन्नई में हमारा बहुत अच्छा समय रहा। उस साल जो दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ी थी, हम दिसंबर में चेन्नई में थे और हम पंखे चला के बैठे होते थे, तो हमारा किसी रिलेटिव्स का फोन आता था कि हम लोग यहाँ पे लिटरली मतलब सर्दी से मर रहे हैं, जूझ रहे हैं, और आप लोग पंखे चला के बैठे हो। तो तब मुझे रिलेट हुआ कि शायद वो सर्दी ऐसी पड़ती जहां पे शायद मेरी मदर नहीं कोप अप कर पाती, शायद ऐसा कुछ होता, इसलिए हम शायद भगवान ने हमारी जगह बदल दी, कुछ हुआ। तो इस चीज को मैंने इसलिए वहां पे पॉज लिया था कि मैं ऐसे अपने दो सत्संग को रिलेट करूंगी, तो मुझे आज ये चीज रियलाइज होती है। आई डोंट नो, गुरुजी मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं, शायद मैं गलत भी हूँ, बट मुझे ये लगा कि शायद वही आसमान के बीच में, धरती और आसमान के बीच में लाके उन्होंने उनको ब्लेस किया, और उसके बाद उन्होंने उनकी जगह में भी, शायद मैं गलत भी हूँ, बाकी वो जॉब का ही मेरा सत्संग हो, बट स्टिल मेरे को ये चीज लगती है, तो मैं वो चीज बोल रही हूँ, आपके से शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद हमारा बड़ा अच्छा समय रहा वहां पे। शिव जी के बहुत मंदिर हैं चेन्नई में, हम हर सैटरडे संडे बहुत खूबसूरत खूबसूरत बहुत ही प्राचीन मंदिरों में गए वहां पे। हम ऐसे डिवाइन मंदिर शिव जी के मैंने आज तक नहीं देखे थे, हमने वो सब देखे। मेरी मॉम को मैंने अकेले ही तिरुपति बालाजी भी भेज दिया, क्योंकि मैं छोटे बच्चे के साथ और पापा को छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो आई सेड कि आप जाओ, कोई बात नहीं, आप जाओ, देखी जाएगी, आपका मन है आप जाओ। तो उन्होंने तो तिरुपति बालाजी के भी दर्शन करके आई वो वहां पे, जो कि हम नहीं गए थे। पर हमारा बहुत अच्छा समय बीता, हमने बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा खूबसूरत समय मैंने अपने मम्मी पापा के साथ गुजारा। और फिर मेरे बॉस ने बोला कि आप जा सकते हैं, तो हम 29 फरवरी को, हम 16 दिसंबर को गए थे और 29 फरवरी को हम वापस आ गए, अपने घर में आ गई, और वो अपने घर चले गए मेरे पेरेंट्स। और तभी सबको पता है कि 14 मार्च को उसी साल कोविड के लिए सब लोगों को ही ऑलमोस्ट घर बुला लिया था। सो बाय गॉड ग्रेस, बाय गुरुजीज ग्रेस हम बच गए। हमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, हम पहले ही वापस आ गए। वरना पता नहीं उस 14 मार्च में अगर हम वहां चेन्नई की बिल्डिंग में फंस जाते, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बचाती। हमारे साथ कोई होता नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं था वहां पे, कम्यूट करने के लिए कोई फ्लाइट्स नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मैं यही सोचती हूँ कि सिर्फ गुरु जी की कृपा थी कि जो हम यहाँ पे सही सलामत वापस आ गए। ओके। हाँ जी। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं बहुत सारे सत्संग अटेंड करती थी, तो मुझे जॉब से पहले की बात है, ये मैंने अभी लिखा हुआ देखा तो मैं वो भी बोल देती हूँ आपसे। तो मैं बहुत सारे सत्संग अटेंड करती थी, तो मुझे एक सत्संग में पता नहीं क्यों मुझे अंदर से वाइब्स आ रही थी कि वो वाली आंटी ना, आज मैं जिस सत्संग में जा रही हूँ वो आंटी मुझे बुलाएंगी। एंड आई वॉज वेरी श्योर कि वो मुझे बुलाएंगी, पता नहीं क्यों अंदर से एक इंट्यूशन थी, वो मुझे बुलाएंगी, वो मुझे कुछ देंगी, मेरी जॉब लगेगी उसके बाद। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। मैंने पूरा सत्संग बहुत अच्छे से अटेंड किया, हमें वहां पे एक पेन मिला गुरु जी का, उसमें गुरु जी की फोटो लगी हुई थी, वो पेन मिला हमें। और बट मेरे को अंदर से था नहीं, ये जो जिनके घर में सत्संग है ना, ये आंटी मुझे बुलाएंगी आज, पता नहीं क्यों। कुछ भी नहीं हुआ, मैं जो है सत्संग अटेंड करके स्टेयर्स उतर रही थी, एंड स्टिल आई हैड दैट होप कि पता नहीं क्यों कुछ होगा। एंड देन किसी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, एंड दैट वाज दैट आंटी। और उन आंटी ने मुझे कहा आंटी आप रुकेंगी? तो आई वाज लाइक हाँ, मतलब हाँ, मैं रुक गई। और फिर उन्होंने मुझे, जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके जितना ही गुरु जी का स्वरूप, शी हैंडेड ओवर टू मी एंड शी सेड आई हैड टू गिव इट टू ऑल द संगत, आई डोंट नो आप कैसे नीचे आ गए, तो आई हैड टू कॉल यू। तो मैंने उनको यही बात बोली, मैं कहा आंटी मेरे को आज ये बहुत श्योरिटी थी कि आप मुझे बुलाओगे, मुझे कहीं से एक आवाज थी कि आप मुझे बुला के कुछ दोगे, और आपने मुझे वो दे दिया। तो ये भी हमारा सत्संग है आंटी। तो शी सेड हाँ हाँ हाँ, गुरुजी ये सब चीजें करते हैं। तो ये भी एक चीज थी। ओके।
ये हो गया, ये हो गया। आई एम जस्ट काउंटिंग व्हाट ऑल आई हैव रिटन। हाँ जी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मुझे ड्रीम दर्शन हुए, जिसमें एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था वो गुरुजी हैं या कौन है। तो देर वॉज अ गाय इन वाइट कुर्ता पजामा, एंड उनकी पीठ थी और पीछे मेरे पापा थे। हमारा पुराना वाला घर है, तो उस घर में वो अंकल जो थे, मुझे अंदर से ये लगा वो मेरे बड़े पापा हैं। एंड मेरे पापा ने बोला तुम लोग ना बहुत तंग कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ बड़े पापा के साथ। तो आगे वो जो जेंटलमैन है, ही वॉज इन टू वाइट कुर्ता पजामा, ही वॉज वेरी टॉल एंड उनकी पीठ थी सिर्फ। ही वॉज वॉकिंग एंड आफ्टर दैट माई फादर इन वाइट कुर्ता पजामा, ही वॉज वॉकिंग बिहाइंड। तो दोनों वो ऐसे करके निकल गए। सो आई टोल्ड माई मदर कि आई हैड दिस ड्रीम, और मेरे ड्रीम में ऐसे उन्होंने दिखाया है कि पहले बड़े पापा जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे पाप डैडी भी जा रहे हैं। तो मेरी मदर ने कहा ओके ओके इट्स ओके, हमने उसको कैजुअली लिया, नहीं ज्यादा इतना सोचा हमने कि वो क्या है। तो उसी दौरान मुझे ना उसके बाद क्या हुआ कि अनूतूर आंटी का सुबह सुबह सत्संग शेयरिंग होती थी 8 से 9 के बीच में। पहले वो होता था, प्लेलिस्ट होती थी, फिर सत्संग शेयरिंग होती थी। तो मैं क्या करती थी किचन में काम करते हुए, तो मैं हमेशा अपने ईयरपॉड्स लगा के मैं वो पूरा सत्संग प्लेलिस्ट सुनती रहती थी 6 बजे से 8 बजे तक, कि जितना सुन सको सुन लो। उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे को आवाज आई जैसे बाहर से कोई जैसे गाय के गले में घंटी होती है, तो ऐसे खन खन घंटी की आवाज आई, एंड ऐसा लगा मुझे कोई बुला जैसे, मुझे इतनी सोचने के साथ साथ भी वो मुझे घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। इट मीन्स दैट समवन इज कॉलिंग मी आउटसाइड। तो जब मैं बाहर गई तो आई सॉ अ वेरी बिग बैल विद इतना बड़ा बड़ा सींग। और यूजुअली मतलब गुड़गांव में जहां मैं रहती हूँ वहां पे हार्डली गाय गाय ही नहीं होती है यहाँ पे, तो पता नहीं इतना बड़ा बैल सा मुझे क्यों दिखा वो। उसकी पीठ दिखाई दी वही घंटी बजती हुई मुझे। तो मैंने उस चीज को इग्नोर किया। फिर द सेकेंड डे आई हर्ड द सेम घंटी एंड ऑल। उसके बाद जैसी वो घंटी की आवाज आई ना, क्योंकि मैंने ना एक दिन पहले मैं क्या करती थी जब मैं छोटी थी, तो हमारे घर में गायें आती थी। तो मैं उनको मम्मी बताती थी कि आटे के अंदर चीनी डाल के मैं उनको उसको गाय को रोज देती थी, एंड वो गाय रोज आती थी और मेरी वेट करती थी। एंड शी मतलब गायें जो थी वो मुझे ऐसे करके जब मैं आती थी, तो ये मेरा बिलीफ है, तो जैसे हम आते थे तो वो मुझे ऐसे करके नमस्ते भी करती थी और मैं भी उसको नमस्ते करती थी। तो बड़ा प्यारा सी चीज है ये, बट ठीक है, मतलब ये होता था, मैं कह रही हूँ कि ऐसा होता था। तो मैंने सोचा कि अच्छा अच्छा यार, ये आज तो ये ना निकल गया गाय, बड़ी टाइम बाद कोई गाय दिखी है। मैं ऐसा करूंगी नेक्स्ट डे जब मुझे ये गाय दिखेगी ना, तो मैं इसको आटा और चीनी दे दूंगी। मेरे मन में ये चीज आई, मुझे ये था वो गाय है। फिर जब नेक्स्ट डे मुझे वो आवाज आई दोबारा से, और फिर से मुझे वही सत्संग के दौरान वही घंटी की आवाज आई, मैं बाहर भाग के गई, मैंने जल्दी से देखा ओके वही है। मैंने जल्दी से जितना मेरा आटा पड़ा था मैंने वो लिया, फ्रिज में से ही लिया, मैंने कोई स्पेशली गूंदा नहीं उस आटे को। फ्रिज में से लिया, मैंने उसमें चीनी डाली और मैंने भागी उसको देने के लिए उसके पीछे पीछे। तो जब मैं भागी तो मैं सॉ कि उसके इतने बड़े बड़े सींग हैं, गले में घंटी है, और वो इतनी दूर थे मेरे घर से। तो मैं भाग के आटा दिया, क्योंकि मेरा मुझे किचन में काम करना था, मैं आटा देके तुरंत भागी। देन आई टर्न्ड अराउंड। जब मैं पीछे मुड़ी, सो आई सॉ जैसे गुरुजी ने मुझे दिखाया कि ये बैल है। ओके इट्स नॉट काउ साक्षी, इट्स बैल, एंड दैट बैल वाज लुकिंग एट मी। जब मैं पीछे मुड़ी तो वो भी पीछे मुड़ के मुझे देख रहा था। तो मैंने कहा नहीं ये कोइंसिडेंस है, चलो जी अंदर चलो। फिर अ, बहुत ही बड़ी चीज हुई हमारी लाइफ में। विद इन अ वीक आई वुड से, विद इन अ वीक, जैसे रात को मेरे पापा सोए हैं और सुबह उठे तो 6 बजे मतलब मेरी मदर से उन्होंने बोला कि चाय बनाते हैं, चाय बनाए, चलो जी। मेरी मदर ने कहा ओके ठीक है चलो मैं नहा के आती हूँ तो चाय बनाते हैं। ही मतलब उन्होंने सब कुछ बताया मेरी मदर को, और वो लेटे हैं और वो मतलब मेरी मदर से नहा के वापस आई हैं तो वो थे नहीं मेरे फादर। तो उन्होंने बहुत फोन करे, ये करा, सब जगह बहुत चीजें करी, बट बाय द टाइम
हॉस्पिटल जाने से पहले ही, मतलब वी लॉस्ट हिम। तो अ, सब कुछ हुआ। मेरे फादर जो थे वो कभी भी किसी मंदिर, व्रत, फास्ट, जैसे गुरुजी कहते हैं, कुछ नहीं करना, कोई व्रत नहीं है, कोई स्पेशली कोई डेज नहीं है, तो वो उसी चीज में बिलीव करते थे। कोई दिन नहीं, कोई वार नहीं, सिर्फ एक हनुमान चालीसा पढ़नी है उन्होंने। और जितने बजे उन्होंने नहाना है, चाहे वो 1 बजे नहाए चाहे 2 बजे, वो उतने बजे ही मंदिर की घंटी बजा के, घंटी नहीं बजाते थे सॉरी, घंटियां भी बजाना उनको पसंद नहीं था, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे उस टाइम पे। तो मेरी मदर कई बार कहती भी थी, यार दोपहर हो रही है, अब तो सोने दो भगवान को। तो उसने कहा, भगवान थोड़ी सोंदा है, भगवान तो कभी नहीं सोंदे। तो जो गुरुजी कहते हैं मैं थोड़ी सोऊंगा, अगर मैं सो जाऊंगा तो तुम सबका क्या होगा, मैं तो सोता ही नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए खाता हूँ, तुम्हें दिखाने के लिए सोता हूँ, तुम्हारे दिखाने के लिए मैं इंसान हूँ, बाकी मैं तो जो हूँ वो मैं हूँ। तो वही चीज उनकी बिलीफ थी। और वो सिर्फ एक शिवरात्रि वाले दिन मंदिर जल चढ़ाने जाते थे मेरे फादर। और देखो गुरुजी की महिमा, उनकी जो क्रिया होती है वो शिवरात्रि वाले दिन ही हुई। और उनकी जो फोटो लगी हुई थी गुरुद्वारे के बाहर, मतलब उस फोटो में से इतनी डिवाइन लाइट थी, दोनों आंखों से उनके ऐसे ऐसे लाइट आ रही थी उनकी दोनों आंखों से। तो सिर्फ हमें, हम भी कहेंगे हमें दिख रही थी, हम सब, मेरी सारी सिस्टर्स को, हम सबको दिखी उनकी वो डिवाइन लाइट, उनकी दोनों आंखों से लाइट आ रही थी। और गुरुद्वारा, आप मानोगे नहीं संगत जी, इतना खूबसूरत गुरुद्वारा सजा हुआ था, जबकि हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हमें तो ये नहीं पता था हम जा कहाँ रहे हैं। उससे एक दिन पहले पता नहीं किसी का कुछ था या क्या था, वो गुरुद्वारा ऑटोमेटिकली इतना सुंदर सजा हुआ था वो, कि जैसे गुरुजी इज सेलिब्रेटिंग माय फादर, कि हाँ ये मेरे पास ही है, ये मेरे साथ है। तो और जब हम किरिया में बैठे हुए थे तो मैं पूरी उनकी डेथ में मैं कभी रोई ही नहीं। मेरे को सब बोल रहे थे कि मतलब रो लो या कुछ है, मुझे पता नहीं क्यों आंसू नहीं आते यूजुअली, सबके सामने आंसू नहीं आते मुझे। बट जब मैं वहां किरिया में बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी एंड माय फादर वो कीकली कर रहे हैं, जैसे कीकली करके ऐसे ऐसे करके टांगे ऊपर करके डांस कर रहे हैं लिटरली। पता नहीं मेरा दिमाग का फितूर था या क्या था, या अपने मन को समझा रही थी कि मेरे पापा ठीक है, गुरुजी के पास है। तो वही चीज थी। और जब अनूतूर आंटी का वो जो सत्संग चल रहा होता था, तो मैंने अपना सत्संग ना उनके सत्संग में भी शेयर किया था। जब उन्होंने कहा था कि कोई मंडे को ओपन फोरम होता था, तो मैंने वहां शेयर किया। सो देन शी सेड कि आंटी, जब आप अपनी ये डिवाइन लाइट का सत्संग शेयर कर रहे हो ना आंटी, मैं एक जगह से क्रॉस कर रही हूँ, और अभी यहाँ पे जो है अंधेरा हो रहा है, ऑलमोस्ट अंधेरा होने को है, और पता नहीं कहाँ से इतनी तेज एक लाइट आ रही है, और जो सीधा एक उस पे बोर्ड पे आ रही है लाइट रिफ्लेक्शन। उन्होंने मेरे से फोटो भी शेयर करी कि आंटी आपका जो है ना फादर जो है ना वो एंजल्स के साथ है, ही इज विद एंजल्स। और वो लाइट की फोटो भी उन्होंने मुझे भेजी कि आंटी देखो ये लाइट की फोटो आ रही है, और आपने जो लाइट देखी थी अपनी पापा की आंखों में वो सच है, और आपके पापा एक्चुअली में गुरुजी के साथ है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो वहीं पे है, और सब चीजें उनकी ठीक होंगी। तो ये मेरे फादर का सत्संग था। जो मेरे बड़े बड़े सत्संग थे अब बहुत छोटा छोटा है। जो जैसे मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, तो बहुत बार सत्संग में ही सुनने को मिला शिव पुराण पढ़नी है, ऑटोबायोग्राफी बाई योगी है। मतलब यूजुअली वो ये भी बोलते हैं कि जरूरी नहीं है आप पढ़ो, जब आपके पास गुरु जी का मैसेज होगा तब आप पढ़ोगे। सो आई ऑर्डर्ड शिव पुराण, मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करी, और दैट डिलीवर्ड ऑन 7th of Feb। तो मेरा फिर से मुझे हो जाता ना, मुझे 7 से पता नहीं क्या मेरा कनेक्शन है, मैं रिलेट करती हूँ गुरु जी को उससे। तो अभी मैंने 2 बार पढ़ ली है, पर समझ मुझे कुछ नहीं आया है, कुछ कुछ समझ आया है, जो जो मैं समझ सकती थी वो समझ आया है। पहली बार में थोड़ा समझ आया है, दूसरी बार में और थोड़ा समझ आया है। तो समझ तो आई हैं चीजें। तो मेरे ख्याल से शायद मैं ये पार्ट कंप्लीट कर रही थी अपनी मदर के लिए, बिकॉज मैं मदर सेड की जब तू होने वाली थी, तो मैं मंदिर जाती थी, तो मुझे पंडित जी कहते थे, क्योंकि आई एम द फिफ्थ गर्ल, एक्चुअली हम लोग 5 बहनें हैं, तो मैं फिफ्थ चाइल्ड हूँ अपनी मदर का। सो एनीवन कैन इमेजिन कि जब 4 बेटियां होती हैं उसके बाद फिफ्थ चाइल्ड होता है तो कैसा, वो भी गर्ल चाइल्ड, सो थोड़ा सा होता है।
तो कहती कि मैं वहां पढ़ती थी तो मुझे पंडित जी कहते थे आप ये ना शिव पुराण है ये पढ़ ले। तो मम्मी कहती मैंने उसको खोला और मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, मैंने बंद कर दिया। और शायद गुरु जी ने वो पढ़वाया है, शायद हम हमारे जो कार्मिक वो चीजें हैं वो हम पूरी कर रहे हैं, शायद उन चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं ताकि शायद हमें यही हमारा लास्ट जन्म हो और हम आगे अच्छी लाइफ रहे। तो वो मैंने पढ़ा शिव पुराण, तो उसमें से कई चीजें मैंने रिलेट भी करी। तो आ, हाँ जी, तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे दो ड्रीम और दिए जिसमें उन्होंने मुझे दिखाया कि वो एक रेड कलर के चोले में है एंड ही वाज ऑन स्वान, मतलब बहुत बड़ा सा पक्षी है, उस पर उड़ते हुए जा रहे हैं। मेरे को लगा कि ये उड़ता हुआ पक्षी क्या है, और रेड चोले में वो है। तो नेक्स्ट डे आई केम टू नो कि दैट इज कॉल्ड गुरुजीज ड्रैगन चोला। तो वो ड्रैगन था जिसको मैं सोच रही थी कि कोई बर्ड है या क्या है, मतलब क्या है, तो वो ड्रैगन था जिसपे गुरुजी रेड चोले में थे। तो ही ऑलवेज शो मी फर्स्ट एंड देन वो मुझे सुनवाते थे कि ये है। और मेरे को एक बार दर्शन हुए, मैं कहूंगी ये मेरी ब्लेसिंग ही है आई वुड से, जहाँ पे जैसे गुरुजी मेरे को बड़े मंदिर में लेके जा रहे हैं, लिटरली बहुत ही नॉर्मल से गुरुजी, मतलब नॉट इन चोला एंड ऑल, बहुत ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे लिटरली ही हग्ड मी और मैं यहाँ पे मेरा सर है उनके। एंड मतलब उन्होंने मुझे पहले पूरा मंदिर के अंदर का पता नहीं अलग ही चीज देखी मैंने, जो मैं वैसे अभी नहीं देख पाती हूँ, बहुत ही अलग सा शिवलिंग एंड ऑल, वो मुझे अभी नहीं दिखता है, अभी मैं जाती हूँ तो। एंड पूरा भगूत जिसको बोलते हैं, तो ही वॉज इन फुल भगूत। उनके फेस पे पूरी भगूत है, मेरे फेस पे पूरी भगूत है, and मैंने यहाँ पे अपना हेड रखा हुआ है एंड ही स्माइल्ड एट मी। और बस वो भगूत है पूरी मेरे पर भी उनके ऊपर भी। एंड आई जस्ट सॉ हिम स्माइलिंग, उनके जो दांत दिखते थे पूरे, वो मुझे दिखे हैं ड्रीम में। एंड द ड्रीम वैनिश्ड। तो मैंने शिव पुराण में ये चीज पढ़ी कि जो उनके एक स्टोरी, एक उसमें स्टोरी में था, मेरे को नाम और वो सब कैरेक्टर्स तो याद नहीं है, कि जब उनके जो जब लोग तपस्या करते हैं और जो होता है, तो दैट इज शिवजीज ब्लेसिंग। भगूत इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ प्रसाद दैट ही गिव्स यू, ब्लेस यू। सो मुझे लगा कि शायद वो मेरा प्रसाद है जो मुझे गुरु जी ने दिया है। एंड मैं एक बार अभी गुरुजी के मंदिर गई थी रिसेंटली। सो जब मैं नई नई जुड़ी थी तब तो मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आती थी घर में फूलों की, अपने घर में ही आती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गुरुजी की भी फूलों की स्मेल होती है या क्या होता है, फ्रेग्रेंस आती है, सॉरी। तो मेरे घर में आती थी, पर अब वो नहीं आती है। तो मैं सोचती थी पीछे हमारे ना बहुत सारे पेड़ हैं तो उनमें से आती है, अब नहीं आती पर वो। और अब जब मैं बड़े मंदिर गई थी एक दिन, तो मैं अकेली गई थी, तो मैं जोड़ा घर के लिए ना, उन्होंने कहा आगे से जाके टोकन ले लो आंटी, आगे से जाके लो। तो जैसे ही मैं झुकी, तो ऐसे आप झुकते हो ना अंकल वो ये टोकन, जब मैं झुकी तो मुझे ऐसा लगा जोड़ा घर इज फुल ऑफ फ्लावर्स। इतनी तेज मुझे फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की। तो जो अंकल खड़े थे ना नीचे, मैंने कहा अंकल गुरुजी है अंदर, मैंने ऐसे ही बोल दिया, अंकल गुरुजी है अंदर। कह रहे बेटा कुछ नहीं बोले। मैं कहा अंकल फ्रेग्रेंस आ रही है इतनी ज्यादा से भरी पड़ी है। मैं दोबारा से झुक के पूरी अंदर अंदर झुक के सोचा लालच जिसको बोलते हैं, कि लालच आ रहा था। तो मैं झुक के मैंने दोबारा से पूरा अच्छे से फ्रेग्रेंस को उसको फील किया कि हाँ गुरुजी आप यहाँ मिले हो, अंदर नहीं हो, इसका मतलब आज आप जोड़ा घर में बैठे हो गुरुजी। तो गुरुजी कहीं भी हो सकते हैं, ही कैन बी इन संगत। तो जो मुझे चीजें गुरुजी से जुड़ने के बाद मिली है, एक तो कि किसी भी अंधविश्वास में नहीं जाना। हम ना बड़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये मोती पहनना है कुछ है। मैं भी होती हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ तो मैं कभी किसी पंडित से कभी एक बार तो पूछ ही लेती हूँ कि यार अब बता दो थोड़ा सा कि कुछ गलत कर रही हूँ। पर वो पूछने के बाद ना मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि नहीं, शायद मैं रुक ही जाती। तो मैं बहुत हार के कभी पूछ लेती हूँ, बट मेरे को लगता है गुरुजी बैठे हैं तो सब सही होगा, उनके बिना कुछ गलत नहीं होगा। मेरा एक सत्संग बीच में मिस हो गया, मैं वो कवर कर देती हूँ। अ, मेरी ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी एक टाइम पे। तो मेरे को एक बार ड्रीम आया गुरुजी का, दिसंबर की बात है, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी एंड आई वाज लाइक, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि बहुत गलत होने वाला है एंड ऑल दैट। तो मुझे ड्रीम आया गुरुजी का
तो उसमें एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग था, एंड गुरुजी एक हवन कुंड के सामने गुरुजी बैठे हैं, एंड ही सेड, बड़े गुस्से में उन्होंने मुझे बोला, तब मुझे पता नहीं था कि गुस्सा क्या होता है, कि गुरुजी के गुस्सा जो होता है ना वो उनका क्योर होता है एक्चुअली। तो वो मुझे पता नहीं थी कि वो गुस्सा क्योर है उनका। तो मेरे को उन्होंने कहा, किथे ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਐ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਇੱਥੇ, तेनू मैं किथे नहीं जाने देना। मतलब जो पंजाबी में मेरी इतना अच्छा नहीं है पंजाबी फ्लो, उन्होंने बहुत गुस्से में बोला, किथे जाएगी, कहीं नहीं जाने देना, ये इत्थे बह जा इत्थे, बह जा इत्थे, कहीं नहीं जाएगी तू। मतलब इतने कॉन्फिडेंस से, तू कहीं नहीं जा रही है, बैठ जा इत्थे। पता नहीं वो क्यों मुझे वहां बिठाया उन्होंने लिटरली। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मेरी हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट था वो आया। तो आई डोंट नो, मेरे मेरे लिए ये है कि उन्होंने मेरी लाइफ को ब्लेस किया था उस टाइम पे शायद, ताकि सब चीजें ठीक हो सके। क्योंकि ड्रीम दर्शन तो हमें तभी आते हैं जब हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चीजें आने वाली होती हैं, उनको क्योर करने के लिए वो आते हैं। जो चीजें हम सोचते हैं ना, कि जो चीज हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, शायद गुरुजी, शायद वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं गुरुजी हमसे पहले। तो what I would say at last is that be true to yourself, be true to others. अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। और किसी के साथ बुरा नहीं करना, जिसकी हेल्प जहाँ कर सकते हैं हम वहाँ करें। जब हमारे पास समय है तो हमें ये नहीं देखना कि वो हमारा रिलेटिव है या कोई है। जहाँ हम निकल सकते हैं, जहाँ हेल्प कर सकते हैं, करें। और किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे साथ तो ये होता है ना, मैं थोड़ा सा भी किसी को हल्का सा भी झूठ भी बोल देती हूँ तो ऑन द स्पॉट सब चीजें वापस मिल जाती है। तो थोड़ा सा मेरे साथ तो यही है। तो दैट्स ऑल आई वुड से। मैंने एक्चुअली में अपना पूरी जर्नी मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को एक एक चीज बता दी है, बिकॉज मैंने लिखा था कि आज मैंने एक एक चीज बतानी है। और शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं आज अपनी जर्नी का एक एक चीज बता दूं आप लोगों को, जो मैंने फील की है। आई होप मेरा सत्संग कुछ लोगों के को जवाब दे, कि उनके क्वेश्चंस होंगे, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओवर टू यू आंटी।